नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, पीछे की वीडियोज में हमने बहुत सारे शब्दों को ट्रिक की सहायता से पढ़ना लिखना सीखा था, लेकिन क्या वह ट्रिक जो होती है सभी जगह काम आती है? नहीं आती है ना बच्चों। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो तो आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। कोई भी ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा, बस आपको सीधे शब्दों को पढ़ना बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ही अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो आती रहे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो पढ़ना सीखो 10 मिनट में। बस आप 10 मिनट हमको दीजिए, हम आपको समझा देंगे कि कैसे आप अंग्रेजी का कोई शब्द हो उसे पढ़ेंगे। ट्रिक तो हर जगह काम नहीं आती है, सारे शब्दों में तो काम नहीं आती, इसलिए हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे कोई भी शब्द हो उसे आप आसानी से पढ़ेंगे। आगे देखिए कैसे लिखा गया है। यहाँ पे पहला शब्द लिखा है RIGST, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो R से बच्चों र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? र। आई से छोटी की मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ आई का उच्चारण आई होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? आई। उसके बाद GHT अगर कहीं पे लिखा रहता है तो GHT, अगर आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा तो हमने बताया है कि GST होता है तो उसे हम केवल ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट। पीछे की वीडियोज में हमने बताया है। तो यह लिखा है राइट। क्या लिखा है मेरे दोस्त? राइट। इसलिए तो हम कहते हैं कि सारी वीडियोज़ को देखा कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ पाएंगे। लिखा है राइट। राइट का मतलब क्या होता है बच्चों? सही होता है। इसका मीनिंग भी आपको बताऊँगा। लिखा है सही, ठीक है। आगे WATCH, तो W से पढ़ते हैं बच्चों आपका वाह। ए से आ की मात्रा। अब TCH यहाँ पर है तो GST को जैसे हमने ट बताया वैसे ही TCH को हम च पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? च। किसी भी शब्द में अगर TCH रहता है तो इसको च पढ़ते हैं। यह पीछे की वीडियो में हमने बताया है। लिखा है वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है? देखना होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? देखना, ठीक है। आगे BANK, तो B से पढ़ते हैं आपका ब। ए से आई की मात्रा पढ़ते हैं और यन और के हैं, तो अगर एक दो अक्षर जो होते हैं बच्चों एक के साथ लिख दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर यन और के हैं, तो ये जो पहला अक्षर होता है इसको आधा लिखना होता है। तो यन से आधा ना लिखेंगे और के से क। यह लिखा बैंक। क्या लिखा मेरे दोस्त? बैंक। बैंक मतलब क्या होता है? बैंक ही होता है जहाँ पे हम पैसा जमा करते हैं, बैंक। या फिर बैंक का एक और मीनिंग होता है किनारा। क्या होता है? किनारा, नदी के किनारे, तो बैंक द रिवर बोलते हैं, ठीक। LEFT, तो L से पढ़ते हैं आपका लॉ। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? लॉ। E से ए की मात्रा पढ़ते हैं। अब यहाँ पर F और T भी एक साथ लिखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि इस पहले वाले अक्षर को आधा बनाना पड़ेगा। तो F से आधा पाव बनाएंगे और T से बनता है ट। यह लिखा है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या होता है बच्चों? बायां होता है। क्या होता है? बायां, यानी लेफ्ट हैंड होता है ना, हमारा बायां हाथ है, तो लेफ्ट होता है। आगे लिखा LIKE, तो यल से पढ़ते हैं आपका लॉ। आई का उच्चारण आई होगा और KE से क, तो इसे पढ़ेंगे लाइक। क्या पढ़ेंगे? क। और किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहता है बच्चों तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं पढ़ते हैं? किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहता है, अगर आपने हमारी वीडियो देखा होगा ई वाली वीडियो जिसमें हमने बताया है कि ई को कितने तरह से पढ़ते हैं, तो उसमें यह चीज़ हमने बताया है कि किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहता है तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। तो लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना। क्या होता है दोस्तों? पसंद करना, ठीक। आगे KITE, तो के से पढ़ेंगे आपका क। अब आई का उच्चारण होगा बच्चों आई और टी से पढ़ेंगे ट, और किसी भी शब्द के लास्ट में ही रहेगा तो उसे नहीं पढ़ेंगे। यह लिखा है काइट। काइट का मतलब होता है पतंग। काइट का मतलब पतंग भी होता है। काइट का मतलब चील भी होता है बच्चों, एक पक्षी है चील जिसको काइट बोला जाता है, ठीक। आगे FAST, तो यफ से पढ़ते हैं आपका फा। ए से पढ़ेंगे आ की मात्रा। यहाँ पर यस और टी है तो यस से आधा स बनाएंगे और टी से ट। यह लिखा फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। क्या होता है मेरे दोस्त? तेज होता है। आगे लिखा FINE, तो यफ से पढ़ते हैं आपका फा।
आई का उच्चारण बच्चों आई होगा, एन से होगा नौ, और लास्ट में ई रहता है तो उसे नहीं पढ़ते हैं। लिखा फाइन, फाइन का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है मेरे दोस्त? ठीक है। समझ में आया? फाइन मतलब हो गया ठीक है। अगर आप हिंदी वाला नाम लिखते हैं बच्चों, जैसे आप लिखते हैं MUJHE, तो अगर हिंदी वाला आप अंग्रेजी लिखते हैं, यानी जो मैसेज में भेजते हैं, मैसेज जैसे भेजा जाता है क्या हाल चाल है भाई, क्या कर रहे हो, वो वाला अगर आप अंग्रेजी लिखते हैं तो उसमें होता है ई से एक ही मात्रा होता है। क्या होता है? एक ही मात्रा। लेकिन किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई रहेगा अंग्रेजी वाले शब्दों में, तो वहाँ पे हम ई को नहीं पढ़ते हैं। लास्ट में रहेगा तब, और कहीं रहेगा तब पढ़ेंगे उसको, कुछ दूसरा पढ़ेंगे, वह आगे आपको पता चलेगा, लेकिन लास्ट में रहेगा तो उसे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक ही मात्रा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि बच्चों इसका जो हिंदी वाला जो अंग्रेजी होता है उसका लिखने का नियम दूसरा होता है, और जो अंग्रेजी वाले शब्द होते हैं इनका पढ़ने और लिखने का तरीका दूसरा होता है। ठीक है, तो ऐसा मत कहिएगा कि यहाँ पे सर ई से एक ही मात्रा होता है तो आप यहाँ पे ई से एक ही मात्रा क्यों नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, यह नियम होता है कि किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहेगा तो उसे आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक, जैसे AFE, तो एस से पढ़ते हैं आपका 100, ए से बच्चों एक ही मात्रा पढ़ेंगे, एफ से पढ़ेंगे फ, और शब्द में लास्ट में ई रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। सेफ मतलब होता है सुरक्षित। क्या होता है मेरे दोस्त? सुरक्षित। ठीक है, सेफ मतलब होता है सुरक्षित। आगे लिखा है SINK, तो एस से पढ़ते हैं आपका 100, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, आई से कहीं कहीं पे आई भी हो रहा है, कहीं पे आ हो रहा है। ठीक है, तो यह सब आपको कैसे पता चलेगा? ये सब हमने वीडियो में बताया है कि ए को हम कितने तरह से पढ़ते हैं, आई को कितने तरह से पढ़ते हैं, ई को कितने तरह से पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हमने पीछे की वीडियोज में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने बता दिया है कि आई को कितने तरह से पढ़ते हैं, ए को कितने तरह से पढ़ते हैं, यू को कितने तरह से पढ़ते हैं, सभी चीज़ें हमने बता रखी हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? यस से पढ़ेंगे आपका 100, आई से छोटी की मात्रा होगा, एन और के एक साथ है तो एन से आधा नौ लिखेंगे और के से क, यह लिखेंगे सिंक, मतलब होता है बच्चों हौज। क्या होता है? सिंक मतलब होता है हौज। आगे लिखा है DATE, तो डी से पढ़ते हैं आपका ड, ए से एक ही मात्रा, टी से पढ़ेंगे ट, अगर शब्द के लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो डेट मतलब क्या होता है बच्चों? दिनांक होता है। डेट मतलब दिनांक। ठीक है, आगे लिखा PARK, तो पी से पढ़ते हैं आपका प, ए से आ की मात्रा, और किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा होता है तो वह ऊपर वाला रा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? ऊपर वाला रा होता है। तो सबसे पहले हम के से लिखेंगे क, आर से ऊपर वाला र, लिखा है पार्क। पार्क मतलब क्या होता है? बगीचा होता है, या उपवन बोल सकते हैं। क्या होता है? बगीचा या उपवन। ठीक है, पार्क। आगे लिखा DEAR, तो डी से पढ़ते हैं आपका ड, और EA का उच्चारण होता है बड़ी की मात्रा, लेकिन उसी के बगल में EA का उच्चारण क्या होता है बच्चों? बड़ी की मात्रा। यह भी हमने बता रखा है। वीडियो आप देखते नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वीडियो देखा कीजिए ना, हम आपको सारी चीज़ें बता रखे हैं कि EA होता है तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन इसी EA के बगल में अगर R लिखा हो तो इसका उच्चारण EA होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? EA। तो यहाँ पर EA के बाद R लिखा है तो इसका उच्चारण EA के रूप में करेंगे, बड़ी की मात्रा के रूप में नहीं करेंगे। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे? तो डी से डॉ पढ़ेंगे, ई के साथ EA के साथ R है तो इसका उच्चारण EA, तो इसे पढ़ेंगे डी, आर से रहो, ये लिखा है डियर। उसी तरीके से और आप एक शब्द बता दूं आपको, जैसे BEAR, तो यहाँ पर भी EA के साथ R है तो इसका भी उच्चारण वही होगा। तो बी से बॉ पढ़ेंगे, ई का उच्चारण ई, आर से रो, यह लिखा बियर। ठीक, आगे RING, तो आर से पढ़ते हैं आपका र, आई से छोटी की मात्रा, एन से आधा नौ लिखेंगे और जी से ग, यह लिखा है रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है? बजाना। क्या होता है हमारे दोस्त? बजाना। ठीक, आगे ROSE, तो आर से पढ़ते हैं आपका र, ओ से ओ की मात्रा, यस से पढ़ते हैं ज, लास्ट में ही रहता है तो उसे नहीं पढ़ते हैं। रोज मतलब होता है गुलाब। क्या होता है दोस्तों? गुलाब होता है। ठीक है, उसके बाद
PULSE, तो यह क्या लिखा है, पी से होता है आपका पा। अब यू का उच्चारण होता है छोटाऊ की मात्रा या तो बड़ाऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे बच्चों यू का उच्चारण आ के रूप में होगा, मतलब इसे नहीं लिखेंगे, यू को हम आ पढ़ेंगे। तो पी से हो गया पा, यू का उच्चारण आ तो हो गया पा। यल से लिखेंगे आधा लौ, एस से लिखेंगे सौ, और किसी भी शब्द के लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। पल्स पढ़ेंगे इसे, पल्स मतलब होता है दाल। क्या होता है? दाल। इसे पुल से नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों इस यू का उच्चारण आ हो जाएगा, पुल्स, इसे नहीं पढ़ेंगे, पल्स। आगे BOILE, तो बी से पढ़ते हैं आपका बा। अब ओ के साथ आई रहता है, यह भी चीज़ हमने बताया है कि ओ के साथ अगर आई रहता है, पीछे की वीडियोज में बताया है, ओ के साथ अगर आई रहेगा तो इसका उच्चारण जो होगा ऑय के रूप में होगा। किसके रूप में? ऑय। तो हो गया बॉय, एल से लो लिखा बॉयल। क्या लिखा मेरे दोस्त? बॉयल। TEAR, क्या लिखा है? TEAR। तो जैसे यहाँ पर हमने डियर लिखा था वैसे ही इसको भी लिखेंगे। टी से टॉ बनाएंगे, EA का उच्चारण EA हो जाएगा, आर से रो, यह लिखा टीयर। ठीक है। अगर यहीं पे आर नहीं रहता तो इसे हम पढ़ते हैं बड़ी की मात्रा पढ़ देते, जैसे BEAT। तो यहाँ पर देखिए आर नहीं है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? बी से बा पढ़ेंगे, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा, और टी से टॉ, इसे बीट पढ़ेंगे। इसे बीएट नहीं पढ़ेंगे, बीट। क्यों? क्योंकि इसके साथ आर नहीं है। आर होता है तो इसका उच्चारण ई हो जाता है। क्या हो जाता है? ई। तो इसे हम पढ़ेंगे टीयर। टीयर का मतलब क्या होता है? आंसू। क्या होता है दोस्तों? आंसू होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो उसे बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा है। साथ ही साथ आपको इनका मीनिंग भी बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको दो फायदा मिले। एक तो आपको पढ़ना आ जाए, दूसरा आपको उसका मीनिंग भी पता चल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। इस तरीके से आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखते हैं। CAPITAL, तो सी से बच्चों को का पढ़ेंगे, ए है तो आई की मात्रा। अब पी से पढ़ेंगे आपका पा, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, टी से बनेगा आपका टा, ए का उच्चारण आ होगा, एल से लॉ, यह लिखा है कैपिटल। क्या लिखा है? कैपिटल नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये लिखा है कैपिटल, मतलब होता है बच्चों राजधानी। क्या होता है? राजधानी। ठीक है, कैपिटल। आगे लिखा है SIGN, तो एस से पढ़ते हैं आपका सौ, आई का उच्चारण आई होगा बच्चों, और जी और यन एक साथ होते हैं, जी और यन, तो यह जी जो है साइलेंट होता है, मतलब इसे नहीं पढ़ते हैं। यन से पढ़ेंगे नौ, लिखा है साइन, मतलब होता है संकेत। क्या होता है दोस्तों? संकेत। ठीक है। तो GN अगर एक साथ रहेंगे तो जी साइलेंट होता है। LIVE, तो एल से पढ़ते हैं आपका लॉ, आई से छोटी की मात्रा, वी इसे वा पढ़ेंगे, यह लिखा है लिव, मतलब होता है रहना। लास्ट में ई होता तो उसे नहीं पढ़ते हैं ना, हमने बता दिया। आगे FLY, तो एफ से पढ़ते हैं आधा फा। क्यों पढ़ेंगे आधा फा? क्योंकि एफ और यल एक साथ हैं, तो अगर दो अक्षर एक साथ हों तो पहले वाले को आधा लिखेंगे, तो एफ से आधा फा। एल से लिखेंगे लॉ, और वाई का उच्चारण आई होगा, तो इसे पढ़ेंगे फ्लाई। क्या पढ़ेंगे? फ्लाई, मतलब होता है उड़ना। क्या होता है? उड़ना। उसके बाद DOVE, तो डी से पढ़ेंगे आपका डॉ, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा हम नहीं करेंगे, इसका उच्चारण आ के रूप में, और VE से वाह, यह लिखा है डव। लिखा है डव, मतलब होता है फाख्ता। क्या होता है? फाख्ता, मतलब एक पक्षी है बच्चों जो कबूतर की तरह होता है, लेकिन वह कबूतर नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं डव। TABLE, तो टी से पढ़ेंगे आपका टॉ, ए से ए की मात्रा। अब बी से पढ़ेंगे आपका बॉ, एल से लॉ, और लास्ट में ई रहता है तो उसे नहीं पढ़ते हैं, लिखा टेबल। क्या लिखा है मेरे दोस्त? टेबल, मतलब क्या होता है? मेज होता है और पहाड़ा भी होता है। मेज, टेबल मतलब मेज होता है, टेबल मतलब पहाड़ा भी होता है, जैसे 2 दूने 4, 2 3 6, ये वाला पहाड़ा भी होता है। आगे LETTER, तो यल से पढ़ते हैं आपका लॉ, ई अब यहाँ पे है तो एक ही मात्रा होगा। लास्ट में अगर नहीं रहता तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर रहता है तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन और कहीं है तो उसका उच्चारण होता है, ई का उच्चारण होगा, तो ई से एक ही मात्रा। अब डबल टी है तो कोई भी अक्षर 2 बार आएगा, तो एक अक्षर को हम साइलेंट कर देंगे, एक से लिखते हैं टॉ। उसके बाद क्या होगा? ई का उच्चारण आ होगा, आर से रॉ, यह लिखा लेटर। इसे लेटेर नहीं पढ़ेंगे, लेटर। ठीक, लेटर का मतलब क्या होता है? पत्र होता है।
तो यहाँ पर ई का उच्चारण क्या हो गया बच्चों, आ हो गया, और यहाँ पर ई का उच्चारण ए की मात्रा हो गया है। ठीक, आगे BALANCE, तो बी से पढ़ेंगे आपका ब, ए से पढ़ेंगे आई की मात्रा, एल से पढ़ेंगे लॉ, उसके बाद क्या है ए से ए की मात्रा, एन और सी एक साथ है तो एन से आधा नौ, सी से 100। यह लिखा वैलेंस, मतलब क्या होता है, तराजू। क्या होता है, तराजू। ठीक, वैलेंस मतलब तराजू भी होता है, वैलेंस का मतलब संतुलन भी होता है। OBJECT, तो ओ से पढ़ेंगे आपका आ, उसके बाद क्या है बी, तो बी से लिखेंगे आधा बा, क्यों, क्योंकि जे और बी एक साथ हैं, तो जे से जौ बनाएंगे, ई से एक ही मात्रा, सी और टी एक साथ है, सी से आधा क और टी से ट। ये लिखा ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म या वस्तु भी होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म भी होता है, वस्तु भी होता है। INTEREST, तो आई से पढ़ते हैं बच्चों छोटी ई, शुरू में है इसलिए, अगर कहीं और होता तो हम उसका दूसरा नियम लगाते। एन से पढ़ेंगे आधा नौ, टी से पढ़ेंगे ट, ई से बच्चों एक ही मात्रा, आर से फिर ड्रॉप पढ़ेंगे, ई से एक ही मात्रा, एस से आधा सौ, टी से ट। ये लिखा है इंटरेस्ट। क्या लिखा है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, रुचि होता है, और ब्याज भी होता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी होता है, इंटरेस्ट का मतलब रुचि भी होता है। TIE, तो टी से पढ़ते हैं आपका टा, और किसी भी शब्द के लास्ट में अगर IE लिखा हो तो उसे हम आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आई। जैसे टाई, टाई मतलब क्या होता है, बांधना। क्या होता है, बांधना। और शब्द ऐसा बता दूं, जैसे DIE, इसे पढ़ेंगे डाई, PIE, इसे पढ़ेंगे पाई, LIE, इसे पढ़ेंगे लाई। तो किसी भी शब्द के लास्ट में ई रहेगा तो उसे हम आई पढ़ते हैं। आगे लिखा है STICK, तो एस से आधा श बनाएंगे, टी से लिखेंगे बच्चों टा, आई से छोटी ई की मात्रा, और सी के से बनता है क। यह लिखा स्टिक, मतलब क्या होता है, डंडा। स्टिक मतलब ठंडा नहीं, डंडा। देखिए यहाँ पर डंडा होगा। ठीक है बच्चों, डंडा। आगे TRUNK, तो टी से पढ़ेंगे ट, और किसी भी अक्षर के तुरंत बाद आर लिखा हो तो नीचे वाला रा होता है। क्या होता है, नीचे वाला रा। अगर किसी भी अक्षर के पहले होता है तो वह ऊपर वाला रा होता है, किसी भी अक्षर के बाद अगर आर हो तो नीचे वाला रा। यू का उच्चारण आ होगा, एन से आधा न और के से क। इसे पढ़ेंगे ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है तना। क्या होता है, तना। आगे ACLIP, तो एस से आधा 100, एल से लिखेंगे लॉ, आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, पी से प। लिखा स्लीप, मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं पर्ची। क्या होता है, पर्ची। स्लीप मतलब पर्ची। आगे लिखा है FAN, तो एफ से पढ़ेंगे फा, ए से आई की मात्रा, एन से नौ। यह लिखा फैन। तो कहाँ पे ए को ए पढ़ते हैं, कहाँ पे ए को ए पढ़ते हैं, कहाँ पे ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं, सभी चीज़ें हमने बता रखी हैं पीछे के वीडियोज में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप वह वीडियो देख लेते हैं तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फैन मतलब क्या होता है, पंखा। जैसे हमने ए को यहाँ पर ए लिख दिया, और कहीं पे ए होता है तो हम कहीं पे ए की मात्रा लिख देते हैं, कहीं पे आ की मात्रा लगा देते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। तो सारी चीज़ें हमने पीछे की वीडियोज में बताई हैं। आगे लिखा है STAGE, तो यस से लिखते हैं आधा 100, और टी से लिखेंगे ट। अब इस ए का उच्चारण आई की मात्रा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ दूसरा होगा। क्या होगा, ए की मात्रा। क्यों, अगर ए के बाद बच्चों एक अक्षर छोड़ने के बाद ई लिखा रहता है तो इस ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाता है। ठीक, जी से बनेगा आपका ज, और ई का उच्चारण नहीं होगा। स्टेज मतलब क्या होता है, मंच होता है। स्टेज मतलब मंच। आगे लिखा TAP, तो टी से पढ़ेंगे आपका ट, ए का उच्चारण आई की मात्रा, और पी से प। लिखा टैप, मतलब होता है चोटी। क्या होता है दोस्तों, चोटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द हो बिना ट्रिक लगाए, बिना किसी सहायता के आप कैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे, ऐसे ही आपको पढ़ना होगा। और पीछे की वीडियो जितने भी हमने बताई हैं कि ए को कितने तरीके से पढ़ते हैं, ई को कितने तरीके से पढ़ते हैं, आई को कितने तरीके से पढ़ते हैं, यू को, और जो भी है सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी, तभी आप ये शब्दों को आसानी से पढ़ पाएंगे। तब आपको मदद मिलेगी ना कि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो आई पढ़ेंगे, अगर ए के बाद ई है तो ए की मात्रा पढ़ेंगे, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो आई पढ़ेंगे,
ऐसा आपको हमने पीछे की वीडियोज में बताया है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। 5 वावेल होते हैं, पांचों को हमने बताया है कि कितने तरीके से पढ़ा जाता है, सारे तरीके हमने बता रखे हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।